बीजेपी ने राजस्थान का जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए अपनी 2 महत्वपूर्ण समितियों का आज ऐलान कर दिया। चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी पूर्व सांसद तथा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया को दे दिया, जबकि चुनाव घोषणा पत्र बनाने की समिति की कमान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी गई। इन दोनों ही समितियों में राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता और 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम शामिल नहीं। हालांकि कई और दूसरे वरिष्ठ नेताओं को भी इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है, जो समितियां हैं इसमें जगह नहीं मिली है, लेकिन वसुंधरा का नाम शामिल ना होने के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। वैसे अभी चुनाव प्रचार समिति का ऐलान बाकी है। आज घोषित समितियों में शामिल प्रमुख चेहरों पर पहले एक नजर डाल लेते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों के नाम हैं और कितने लोगों के इन 2 समितियों में नाम नहीं। चुनाव संकल्प पत्र समिति की कमान केंद्रीय मंत्री, जैसे कि हमने आपको बताया, अर्जुन राम मेघवाल को है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी और किरोड़ी लाल मीणा सह संयोजक हैं इसके। अलका सिंह गुर्जर, राव राजेंद्र सिंह, सुभाष महेरिया, प्रभुलाल सैनी और राखी राठौड़ को सह संयोजक बनाया गया है इस समिति। अब चुनाव प्रबंधन के लिए एक समिति का ऐलान किया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद, जैसे कि हमने आपको बताया, नारायण पंचारिया को संयोजक बनाया गया है इसका। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सह संयोजक हैं इसके। ओंकार सिंह लखावत, भजन लाल शर्मा, दामोदर अग्रवाल, सीएम मीणा और कन्हैया लाल बैरवाल भी सह संयोजक बनाए गए हैं। तो जैसे कि आपने ये सारे नाम देखे, ये वो जो प्रमुख नाम है ना बीजेपी के, बहुत ही बड़े बड़े नाम, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं, वसुंधरा राजे ही नहीं है इसमें, जो कि सबसे बड़ा चेहरा है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो क्या अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी ये समझने के लिए कि वसुंधरा राजे और बड़े चेहरों को थोड़ा सा किनारे रख करके भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है, या इसको इस तरीके से समझा जाए कि एक रणनीति बनाने के लिए एक टीम रखी गई है, लेकिन बाद में ये लोग भी आएंगे अलग अलग भूमिका निभाने के लिए। अरुण सिंह महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के और प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री। दोनों से ही लगभग इस तरीके की बात पूछी गई। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना। आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने के निर्देश पे जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये दोनों कमेटी की घोषणा की है, ये बहुत ही राजस्थान के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। वसुंधरा राजे जी की भूमिका क्या होगी, वो कुछ तय हुआ है क्या? बाकी सभी वरिष्ठ नेता प्रचार करेंगे। वसुंधरा राजे जी की भूमिका क्योंकि इन 2 कमेटियों में कहीं नजर नहीं आई। वसुंधरा राजे हमारा बहुत ही वरिष्ठ लीडर है और मुझे विश्वास है, और हम तो ऑलरेडी उनको तो अभी अब कई प्रोग्राम में हम इन्वॉल्व किए हैं और आगे भी हम इन्वॉल्व करते रहेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, बात जिस तरीके की कही जा रही है कि अभी तो आगे प्रचार होगा, तो प्रचार सभी लोग करेंगे और उनको आगे इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन वसुंधरा राजे की जो भूमिका है राजस्थान में, वो क्या सिर्फ प्रचार मात्र है? यहां पर वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच में 5-5 साल का, पिछले 20 साल से ये एक चक्र चल रहा है, लेकिन अभी इन 2 शुरुआती समितियों में उनका नाम ना होना, क्या उनकी भूमिका भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ प्रचार मात्र है, या वो पोजीशन की जाएंगी गहलोत के चैलेंजर की तरह? अभी तक तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि आप ये जान लीजिए कि 4 महीने अभी भी बाकी हैं, स्थिति बदल भी सकती है। ये तर्क दिया जा रहा है कि चूंकि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इसलिए उन्हें कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी चुनाव प्रबंधन समिति बनाई गई, जहां कद्दावर नेता रहे नरेंद्र सिंह तोमर को इसकी कमान दी गई है। मध्य प्रदेश की चुनाव प्रबंधन समिति की कमान नरेंद्र सिंह तोमर को है। समिति में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं, यानी कि यह नियम मध्य प्रदेश में लागू नहीं हुआ है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और कई केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो इसका मतलब कद्दावर और बड़े नेता मध्य प्रदेश में तो अकोमोडेट किए गए हैं। जो रणनीति बनाई जा रही है चुनावी, उसमें
राजस्थान में फिर ये बड़े नाम जो हैं वो गायब क्यों हैं? इस वजह से थोड़ा सा संदेह और आता है। राजस्थान की समिति में वसुंधरा समेत कई बड़े नेताओं को जगह नहीं मिली, जैसे कि नेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़, ये माना जाता है कि ये वसुंधरा कैंप के हैं, उपनेता सतीश पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी इन समितियों में नहीं है। बीजेपी सूत्र ये इशारा कर रहे हैं कि राजस्थान में पार्टी बिना किसी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के ही मैदान में उतरेगी। ये वसुंधरा समर्थकों के लिए एक झटका नहीं होगा, क्योंकि वो ये मान करके चल रहे थे कि अशोक गहलोत की काट वसुंधरा राजे, राजस्थान में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे, बड़ी नेता के पीछे कौन रैली करेगा वसुंधरा राजे के चेहरे पर होगा। तो उनके जो समर्थक हैं, जो कि बहुतायत में पाए जाते हैं राजस्थान में, उनके लिए एक निराशाजनक बात हो सकती है। 4 महीने हालांकि ये बात एब्जॉर्ब करने के लिए बीजेपी ने दे दिया है। बीजेपी सामूहिक नेतृत्व की तरफ इशारा कर रही है कि एक सेंट्रल लीडरशिप हो, कंबाइंड लीडरशिप हो, सामूहिक नेतृत्व हो और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए और उससे मैदान में उतरा जाए, यानी कि वसुंधरा राजे के चेहरे पे नहीं, मोदी के चेहरे पे। यही कारण है कि राज्य में निकाली गई आक्रोश यात्राओं की कमान अलग अलग नेताओं को दी गई। गुटबाजी से बचने के लिए कोई एक चेहरा अभी तक बीजेपी ने नहीं दिया है। चुनाव बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला होगा, जबकि बहुत क्लियर एक कैंडिडेट दिखता है बीजेपी का राजस्थान में, बड़ा चेहरा। इस बार बहुत क्लियर है कि उस पर एक आम राय नहीं बनी है। आम राय इस बात पे बनी है कि मोदी का चेहरा हो और सब लोग सामूहिक रूप से लड़ें, कोई कैंपबाजी ना हो। मुख्यमंत्री के लिए कोई दावेदार पेश नहीं किया जा रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं वो, अब आपको एक एक करके बताते हैं कि कौन से वो लोग हैं जो कि संभवतः चीफ मिनिस्टरियल फेस के लिए कैंडिडेट बन सकते हैं। बड़ा चेहरा राजस्थान में तो वसुंधरा राजे सिंधिया तो हैं ही, मुख्यमंत्री रह भी चुकी हैं। अगला चेहरा जिसके बाद बात हो रही है, लोकसभा के स्पीकर, कोटा से सांसद हैं ओम बिड़ला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र सिंह राठौड़, अब उनका नाम समिति में नहीं है लेकिन फिर भी रेस में है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं पिछली मोदी सरकार में, लेकिन इस बार वो मंत्रालय नहीं मिला उनको, सांसद हैं हालांकि। सतीश पुनिया प्रदेश अध्यक्ष, सुनील बंसल। राजस्थान में बीजेपी की इस सियासी कवायद पर चुनाव विश्लेषक सुदीप श्रीवास्तव की टिप्पणी क्या है, आइए वो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये रोचक होगा। आप देखिए, बीजेपी की जो कल दिल्ली में रणनीति बैठक हुई थी उसका एक मुख्य बिंदु ये भी था कि ये जो अशोक गहलोत एक के बाद एक सोशल वेलफेयर स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, इसकी काट क्या हो, चुनाव में क्या लेकर के उतरें, ये जो महंगाई शिविर हो रहे हैं इसके बदले में हम क्या प्रस्तुत करें। ऐसे में फिर ये बोलना कि अब हमारा सीएम फेस नहीं होगा, चुनाव प्रचार में सब कुछ होंगे लेकिन उनके टक्कर में कोई नहीं होगा, तो क्या हम ये मान के चलें कि गहलोत बनाम वसुंधरा लड़ाई राजस्थान में नहीं होगी? बीजेपी इस मुकाबले से पीछे हट रहा है। सुदीप श्रीवास्तव का विश्लेषण। राजस्थान के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, ऐसा लग रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया, जो वहां 2 बार मुख्यमंत्री रही और अभी भी शायद सबसे बड़ी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनमानस में, उनको किनारा करके चुनाव लड़ना चाहती है। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है जो मुझे दिखाई देती है, क्योंकि आज भी वसुंधरा राजे के समर्थक राज्य की हर 200 कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं और उनकी एक अपनी इमेज और अपनी इज्जत है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बिना वसुंधरा राजे के, हालांकि पिछले चुनाव में भी ये नारा था कि मोदी जी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, तो क्या उस नारे के कारण उन्हें किनारे किया गया है? लेकिन क्या उनके बिना वो राजस्थान जीत पाएंगे, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मुझे लगता है कि बीजेपी को अगर उनके बिना लड़ना है तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।